हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये 4 क्लास आपके एग्जाम को फोड़ने में सहायक होने वाली है, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए सहायक होंगे। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, आपके पीईटी एग्जाम है या फिर दिल्ली पुलिस एग्जाम है, जीडी एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, ये 4 क्लास आपके हर एग्जाम के काम आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में संजीव, शिवानी, वीर, गोविंद, अंगद, पूजा, मुस्कान, सभी स्वागत है। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना और हर चीज को आपको ध्यान से सुनना है। मैं जितने भी पॉइंट दोस्तों यहां लिखूंगा, आज सवाल जो आपके सामने वो इतिहास, करंट अफेयर्स और आपके साइंस और आपके पॉलिटी जो है, इन 4 सब्जेक्ट के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। चलिए शुरुआत दोस्तों। और आपके एनवायरमेंट जो है वो भी आपके सामने आएगी। 5 टॉपिक जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। 5 टॉपिक की अगले 1 घंटे आपके सामने धूमधाम बारिश होने वाली है। वही सवाल लिया है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वही सवाल यहां पर शामिल किया है, ठीक है। और दोस्तों आज मैंने अपना जो बड़ा फेमस आपके बहुत पुराना जो कोट है वो शामिल किया है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के हाथ तो हमें कतई स्वीकार नहीं। क्या? रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के हार तो हमें रसगुल्ला कतई स्वीकार नहीं। हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। और याद रखना तो पड़ोसी, याद रखना फिर, पड़ोसी ध्यान रखना तेरा वक्त आया था, अब की बार हमारा जो है वो दौर आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हर सवाल की व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल तो महत्वपूर्ण दोस्तों होगा ही होगा, पर उसकी जो पोस्टमार्टम होने वाला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। कोप 27 का होस्ट पूछूं आपसे कौन है? मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरो। 5 ऑप्शन मैंने लिए, तो पांचों ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक सवाल दोस्तों एनवायरमेंट के लिए एक सवाल दिया है मैंने, इसमें सारे एनवायरमेंट के फैक्ट जो है वो आपके सामने आने वाले, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछा आपसे, 27 दोस्तों नंबर पूछूं आपसे, कहां दोस्तों ये छापना? सीओपी फर्स्ट पूछूं आपसे, वो दोस्तों 1995 के अंदर होती छाप, बर्लिन के अंदर होती, जर्मनी में, ये आपको छापना है, ठीक है। तो सीओपी फर्स्ट बर्लिन के अंदर होती है 1995 में, ये भी आपको ध्यान है। पूछे आपसे सीओपी 27 पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर? ये शर्म अल शेख के, ये शर्म अल शेख में होती है दोस्तों, इजिप्ट के आपके मिस्र में स्थान है ये भी आपको छापना है, ठीक है। स्थान से स्थान भी नोट कीजिएगा, शर्म अल शेख स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला पूछूं आपसे, अगला दोस्तों कहां पर होने वाला है? यूएई के अंदर होगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगला दोस्तों पूछे आपसे यूएई में होगा। कोई भी सवाल पूछे, फर्स्ट पूछे, पिछले वाला पूछे, इस साल वाला पूछे, जो होने वाला है, तीनों सवाल आपके सामने, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, शर्म अल शेख स्थान जो है वो इसका ठीक आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे मॉन्ट्रियल पूछूं आपसे, ऐसा क्यों छा मॉन्ट्रियल पूछूं आपसे, तो लिखिए 16 सितंबर 1987 छापना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और अगर पूछे आपसे भाई क्यों दोस्तों छापना, तो कि दोस्तों इस दिन आपके ओजोन परत संरक्षण जो है इसका काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहां? कनाडा के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछो आपसे 16 सितंबर 1987 छापना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, कनाडा के अंदर होता है, ओजोन परत संरक्षण होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। और यही दोस्तों पूछे आपसे कोप 15 पूछो कहां हुआ है अभी हाल ही में, वो मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रियो डी जेनेरो पूछा आपसे, पृथ्वी सम्मेलन पूछा आपसे, पहला पृथ्वी सम्मेलन आपके 1992 के अंदर हुआ, 1992 के अंदर होता है। कहां दोस्तों छापना? ये आपके रियो के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ब्राजील के अंदर रियो स्थान है, यहां होता है, ठीक है। और पूछूं आपसे इसको रिपोर्ट पूछे आपसे, इसकी रिपोर्ट कौन सा ना, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है? एजेंडा 21 जो है इसकी रिपोर्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे 3 दोस्तों ऑप्शन क्लियर आपके। अगर पूछे आपसे, क्योटो से पूछे, क्योटो छापना, क्योटो पूछूं आपसे, यहां दोस्तों छापना, यहां 90 से 97 में आपके छापना, यहां पर ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस गैस जो है इसके दोस्तों उत्सर्जन को कम करने के लिए यहां पर प्रोटोकॉल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों पूछा आपसे स्टॉकहोम रसगुल्ला पूछूं आपसे, सो नोट करना स्टॉकहोम पूछूं आपसे, स्टॉकहोम छापना, स्टॉकहोम लिखिए आपके स्टूडेंट दोस्तों यहां पर स्थित है ये। और यहां दोस्तों 1972 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन पूछे आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो पहला सम्मेलन है वो यही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम के अंदर
ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे 5 जून, पूछो आपसे 5 जून छापना, तो 5 जून को आपसे 5 जून को हम जो है विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा है, विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछो आपसे इस बार दोस्तों, पूछो आपसे इस बार जो समय, इस बार दोस्तों 2023 के अंदर है, इसका जो होस्ट कौन छापना, कोटेडी आइवर जो है ये इसका होस्ट। ठीक है, कोटेडी आइवर से इस बार होस्ट हो गया इसका। और पूछे आपसे तो इस बार थीम पूछो आपसे, थीम पूछे आपसे सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन छापना, ये इसकी थीम है। सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये इसकी थीम है। सवाल दोस्तों बचकर जाएगा कहां, सवाल को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, हम उसे मजबूर कर देंगे दोस्तों। कोई भी सवाल आपके सामने जो ला रहा हूं ना, इसमें पक्का हर सवाल से सवाल आपके सामने निश्चित एग्जाम में पूछेगा, ये बात तय मानना। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे दो दोस्तों वर्ड हैं, अगर पूछे आपसे इकोलॉजी, सो पूछो आपसे इकोलॉजी जो वर्ड सो इसको देने वाला कौन दोस्तों आपके, और सो इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको देने वाला कौन छापना, ये सो पूछा आपसे इकोलॉजी, सो अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, सो इसको देने वाला कौन है, अर्नेस्ट हैकल छापना, इसको देने वाला सो। और इस वर्ड को पूछो आपसे टेंसले साहब इसको देने वाले। ठीक है, तो इकोसिस्टम टेंसले साहब ने, और सो इकोलॉजी वर्ड छापना आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों ऊर्जा का 10% लो देने वाला कौन है, लिंडेमान। लिंडेमान पूछो आपसे, लिंडेमान दोस्तों छापना आपके ऊर्जा का, सो ऊर्जा का पूछे आपसे 10% जो प्रभाव जो है ये देने वाला कौन आपके, वो लिंडेमान साहब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊर्जा का 10% प्रभाव लिंडेमान साहब ने दिया सो। और पूछे इकोलॉजी वर्ड अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने दिया आपके। बाकी दोस्तों पांचों ऑप्शन का व्याख्या आपके सामने, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा सर्म अल्सैक हमारा नाम होने वाला। ठीक है, दो दोस्तों संस्थाओं के नाम और नोट कर लीजिए आप, एक दोस्तों यूएनईपी दोस्तों, एक तो यूएनईपी और दोस्तों एक आपके आईयूसीएन जो है, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम पूछा आपसे छापना 5 जून, 5 जून पूछो आपसे दोस्तों आप छापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पूछो आपसे कहां सो, इसका मुख्यालय कहां, नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय होगा, ये भी आपको छापना है। ठीक है, नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय हो गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछे आपसे आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, कभी कभी दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है छापना, इंटरनेशनल सो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो पूछे इसकी स्थापना सो 1948 में होती है। और सो ग्लैंड जो है यहाँ इसका मुख्यालय है। और दोस्तों ये आपके रेड डाटा बुक जारी करता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये तीन बातें आपके सामने हो चुकी हैं। ठीक है, एक बार दोस्तों तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछा UNFCCC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। ठीक है, UNFCCC पूछो इसकी सो फुल फॉर्म फुल फॉर्म पूछे आपसे यूनाइटेड नेशन सो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज छापना, ये इसकी फुल फॉर्म है। और तो पूछो आपसे इसका मुख्यालय, तो पूछे आपसे कहां, बोन आपके जर्मनी में इसका मुख्यालय हो गया। और 1994 में इसकी स्थापना होती है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। एक सवाल एनवायरमेंट के जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट आपकी खोपड़ी में छेद कर चुके हो आप, यही पॉइंट आपको एग्जाम मिलेंगे। एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन लिया मैंने, आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ेगा। कुछ दोस्तों 2-3 पॉइंट और लिख लो, जब लिख ही रहे हो भाई साहब 2-3 पॉइंट आपको और नोट करने सो। एक तो 22 मार्च पूछूं आपसे, 22 मार्च 22 अप्रैल 22 मई दोस्तों 22 मई छापना, 22 मार्च 22 अप्रैल 22 मई, तीन डेटा से 22 मार्च पूछूं आपसे जल दिवस। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस छापना 22 अप्रैल को, और 22 मई पूछूं आपसे जैव विविधता दिवस जो है 22 मई है। ये अंतिम आपके 3 सवाल और एनवायरमेंट के आपके सामने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसका शुभारंभ क्यों हुआ, गारंटी के साथ, गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, गारंटी के साथ एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों इसमें दोस्तों आपके सामने पॉलिटी के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लिखाने वाला हूं। वैसे दोस्तों चारों डेट ही आपके सामने महत्वपूर्ण है, हो सकता है 2 सवाल मिल जाए आपको, आप सो लिख लो यहां पर 2 सवाल आपको इस एक सवाल से मिलने वाले हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, नया सो पार्लियामेंट हाउस जो है सो नया जो पार्लियामेंट हाउस है इसका शुभारंभ कब हुआ, 28 मई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, सो
पूछूं आपसे क्यों दोस्तों इस तारीख को क्या है, वीर सावरकर जो है इनका हैप्पी बर्थडे। सो वीर सावरकर जी जो है इनका हैप्पी बर्थडे था, इस तारीख को चुना गया हमने 28 मई को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड दोस्तों पूछा आपसे कंपनी कौन सी, टाटा से कंपनी ने बनाया इसको आपके। और पूछूं आपसे आपके परियोजना कौन सी, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसका वास्तुकार पूछे आपसे विमल पटेल छापना, विमल पटेल जो है वो इसके वास्तुकार है। 4 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर, ठीक है। कब शुभारंभ हुआ, कंपनी कौन सी है, परियोजना कौन सी और वास्तुकार कौन है, 4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें तो पूछे आपसे तो लोकसभा पूछूं आपसे क्षमता कितनी इसकी, क्षमता इसकी दोस्तों 888 सीट जो है इसकी क्षमता है, आपको ध्यान से। लोकसभा की पूछे आपसे कैपेसिटी कितनी है, 888 सीट की कैपेसिटी आपको छापना है। और राज्यसभा पूछूं आपसे इसकी छापना 384 जो है आपके, इतने सीट कैपेसिटी आपके राज्यसभा की। तो लोकसभा 888 आपके और राज्यसभा पूछूं आपसे 384 छापना, राज्यसभा आपको ध्यान रखना है, इतने की कैपेसिटी दोस्तों यहां पर है। और यहां पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके संगोल जो है इसको स्थापित हो, कैसा संगोल दोस्तों स्थापित हुआ यहां पर। ये दोस्तों आपके तमिल वर्ड है, इसको स्थापित किया दोस्तों यहां पर। इसके जो शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर जाना, इसके शीर्ष पर जो है नंदी की प्रतिमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा, ये भी आपको छापना है। तो 28 मई को शुभारंभ होता है, 28 में शुभारंभ इसका होता है। वीर सावरकर का जयंती थी उस दिन आपके। कंपनी कौन सी, प्रोजेक्ट कौन सा है, वास्तुकार कौन है, लोकसभा क्षमता कितनी है आपके, राज्यसभा क्षमता पूछे आपसे कितनी है आपके, और संगोल कौन सा है, और शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है, ये सारी बातें आपके सामने यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, तो पूछे आपसे लोकसभा और राज्यसभा पूछूं आपसे, तो नोट करना आपके। पूछूं आपसे ना आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 पूछे आपसे सरला, ठीक है, सरला, ठीक है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा आपके 3 आर्टिकल। ये आपके 81 आर्टिकल और ये आपका 80 आर्टिकल हो गया, ये आपको छापना है, ठीक है। ये 81 आर्टिकल, ये 80 आर्टिकल। अगर पूछूं आपसे कि यहां दोस्तों पूछे आपसे न्यूनतम उम्र पूछो कितना था, न्यूनतम उम्र जो है यहाँ 25 वर्ष, ठीक है, यहाँ तो 25 वर्ष है और यहाँ तो 30 वर्ष छापना आपकी न्यूनतम उम्र है। अगर कभी आपसे पूछ ले भाई साहब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पूछूं आपसे, इसकी न्यूनतम एज पूछे आपसे, वो है 35 वर्ष, 35 वर्ष छापना। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति छापना, तीनों की जो न्यूनतम एज है आपके 35 वर्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछे आपसे वोट डालने की जो एज आपके वो 21 से 18 वर्ष हो चुकी है आपके सामने 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वोट डालने की एज आपके 21 से 18 वर्ष हो चुकी है, 1989 को होती है, और 61वां आपके अमेंडमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों पूछे आपसे एमएलए पूछूं आपसे एमएलए 25 वर्ष, एमएलए की एज 25 वर्ष है, ये आपको सारी एज नोट करनी है। एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे एज कितनी होगी, एज का सारा फंडा आपके सामने क्लियर है, ठीक है। लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। यहां दोस्तों पूछे आपसे इसका दोस्तों हेड कौन छापना, इसका हेड सभापति होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है ये इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कहां से कहां के रहने वाले, झुंझुनू के रहने वाले हैं आपके, और पूछूं आपसे कहां से, इससे पहले कहां के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, जो झुंझुनू के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं, ये 2 बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर पूछो आपसे एज कितनी, एज आपके सामने 25 वर्ष और 30 वर्ष की एज आपको यहां पर नोट कर लेनी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में लोकसभा के अंदर 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन की थी आपके, इनको अभी दोस्तों हाल ही में रद्द कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इनको रद्द कर दिया है। पूछे आपसे कौन सा अमेंडमेंट छापना, 104वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके इसके द्वारा चेंज किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 104वां आपके अमेंडमेंट है। 2 सीट्स लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की थी, इनको हटा दिया गया है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम वाला यहां पर पूछ सकता है, इसको भी आपको यहां पर छाप लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि राज्यसभा पूछो आपसे, राज्यसभा आपके अधिकतम सीट पूछे आपसे किस राज्य के, आपके वो उत्तर प्रदेश की 31 सीट, ये भी आपको छापना है। और लोकसभा पूछो आपसे, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है 80 सीट, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने न्यू पार्लियामेंट हाउस से आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे 3
दोस्तों ऑप्शन और है ना, 303 ऑप्शन है, 14 जुलाई, 2 सितंबर, 23 अगस्त। इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको यहाँ पर जान लीजिए। आपके जो 3 ऑप्शन और थे, आपके 3 ऑप्शन और आपके जाना। 101 तो आपके 14 जुलाई, एक रसगुल्ला 14 जुलाई 2023 आपके, एक दोस्तों आपके 23 अगस्त 2023 दोस्तों, और एक कौन सा है 2 सितंबर 2023। ये 3 ऑप्शन आपके सामने और है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तो चंद्रयान 3 जो है इसको हमने कब दोस्तों लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया हमने 14 जुलाई को, इसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। LVM-3 M4 जो रॉकेट है इससे हमने लॉन्च किया है। आपके एग्जाम में निश्चित दोस्तों पूछेगा आपसे, तो चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, LVM-3 M4 रॉकेट आपके, इसे दोस्तों बाहुबली रॉकेट बोलते हैं छापना, इससे हमने इसको लॉन्च किया है। और चांद के साउथ पोल पर कदम कब रखा, आपके 23 अगस्त छापना कदम रखा। इस दिन दोस्तों हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान से। इस दिन दोस्तों हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं। और जहां दोस्तों कदम रखा छापना, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ये भी आपको यहाँ पर छापना, ठीक है। जहां दोस्तों कदम रखा उस शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और जिस दिवस को छापना इसे आपके राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं छापना। 23 अगस्त की तारीख आपको नोट करनी है। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो है वो पहला देश बनेगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। पूछूं आपसे लैंडर विक्रम दोस्तों आपके और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। 2 सितंबर पूछे आपसे, इस दिन दोस्तों हमने आदित्य L1 लॉन्च किया। आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया आपके PSLV C57 से हमने लॉन्च किया छापना। आदित्य दोस्तों L1 लॉन्च किया आपके स्टडी ऑफ सन के लिए, कब लॉन्च किया है 2 सितंबर की तारीख आपको नोट करनी है। तो सवाल आपके सामने, सवाल दोस्तों एक था आपके सामने, पर उसमें जो सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए। एक सवाल दोस्तों रह गया था आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे नया पार्लियामेंट हाउस पूछूं आपसे, नया पार्लियामेंट हाउस पूछे आपसे कि भाई साहब यहां दोस्तों पूछूं आपसे, पूछे आपसे कि लोकसभा पूछे आपसे ये दोस्तों किससे प्रेरित है आपके, राज्यसभा पूछूं आपसे ये किससे प्रेरित है। ये 2 सवाल और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लोकसभा किससे और राज्यसभा किससे, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है इसमें। ये मोर से प्रेरित छापना, और ये आपके कमल से, ठीक है। ये मोर से, कमल से, ये 2 क्वेश्चन भी आपको छापना। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं ना, ये मोर से और ये कमल से, ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन पूछे आपसे, कौन सा है ABCD 4 ऑप्शन आपका है। बौद्ध धर्म के संबंध में पूछूं आपसे, कौन सा गलत छापना। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं दोस्तों बौद्ध धर्म के कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको लिखवा रहा हूं यहां पर, उसके बाद हम सवाल को चेक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, पूछे आपसे बौद्ध धर्म पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध पूछूं आपसे, इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म कहाँ हुआ छापे लुम्बिनी नेपाल जो है वहां इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम पूछे आपसे, पूछूं आपसे सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है, ये भी आपको छापना है। सिद्धार्थ बचपन का नाम हो गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पूछूं आपसे इनका जन्म आपके, और ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष जो है तीनों एक दिन हुए थे छापना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैशाख पूर्णिमा, या दोस्तों इसका नाम पूछे आपसे, इसका नाम क्या है बुद्ध पूर्णिमा, ये भी आपको छापना है। वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा दोनों दोस्तों एक ही बात है ना, जन्म ज्ञान मोक्ष तीनों दोस्तों एक दिन होते हैं। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा इसे कहते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इन्हें दोस्तों आपके ज्ञान की प्राप्ति पूछूं आपसे, कहां से निरंजना नदी दोस्तों छापना, नदी दोस्तों आपके पीपल का वृक्ष आपके, और कहा बोध गया स्थान पर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और पूछूं आपसे इन्होंने अपना पहला उपदेश पूछा आपसे, पहला उपदेश जो है कहां से, ये सारनाथ में आपके, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, पहला उपदेश सारनाथ, ये भी आपको ध्यान रखिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अपने इन्होंने सर्वाधिक उपदेश पूछे आपसे, कहां से, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश
श्रावस्ती, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में आएंगी बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बौद्ध धर्म से सवाल तो निश्चित पूछेगा ही पूछेगा। ये 1-15 मिनट में बता रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, ठीक है। देखिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अगर पूछे आपसे कि इन्हें पूछो आपसे, इन्हें आपके मोक्ष की प्राप्ति पूछे आपसे कहां से, ये दोस्तों कुशीनगर में हुई है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये भी आपको छापना, ठीक है। सो इस पूछो आपसे, इस धर्म के तो तीन पिटक, त्रिपिटक पूछे आपसे कौन कौन से हैं, वो है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधम पिटक जो है, ये तीन इसके पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीन पिटक भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे, अगर पूछे आपसे छापना, अरे थोड़ी स्पीड चाहिए, आप भी थोड़ी स्पीड पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि अब की बार आपको एग्जाम निकालना है। मेरे पास 404 क्लासें हैं, मैं तो चाहता हूं कि 4 क्लास में जीके का मैं पूरा सुपड़ा साफ करूं, आपको एग्जाम में ये सवाल मिल जाए, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। 4 क्लास हमारे पास में, इसलिए थोड़ी स्पीड मैं पकड़ूंगा, थोड़ी स्पीड आप पकड़ना और मिलकर पेपर की खोपड़ी फोड़ कर आएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों की यार, तीन पिटक पूछे आपसे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीन पिटक भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे तो 404 संगति हुई है, 4 संगति हुई है, पूछे आपसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 संगति आपके सामने। फर्स्ट पूछो आपसे कहा, फर्स्ट हुई है सर राजगृह, सेकंड वैशाली में हुई है, वैशाली। थर्ड पूछे आपसे, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई है। और फोर्थ पूछो आपसे कुंडलवन कश्मीर, आपके फोर्थ, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर जो है ये आपके फोर्थ है, ठीक है। तो पहली राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंडलवन, ये चारों क्वेश्चन आपको छापने, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई यहाँ दोस्तों कौन कौन सा अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष, फर्स्ट में महाकश्यप, फर्स्ट में पूछे आपसे महाकश्यप दोस्तों हेड था आपके। सेकंड दोस्तों सवा कमीर छाना सेकंड में हेड थे आपके। थर्ड पूछो आपसे मोगली पुत्र तीस छापना, मोगली पुत्र तीस थर्ड से हेड आपके। फोर्थ पूछो आपसे छापना वसुमित्र जो है फोर्थ में हेड है, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि वैसे तो किस दोस्तों संगति में आपके बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, आपके हीनयान महायान 2 भाग बन गए, इसके छापना 4 संगति के अंदर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सवाल दोस्तों, सवाल आपके सामने बन चुका है, देखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, गलत दोस्तों, आपके वसुमित्र थे आपके। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, तो ठीक बात आपके। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से, तो ठीक बात आपके। बौद्ध धर्म के तीर्थ जो है बुद्ध धम्म संघ है, ये भी आपको छापना है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया है। चौथी जो बौद्ध संगति है उसका हेड कौन है, वसुमित्र था। और दोस्तों पूछे उसका उपाध्यक्ष, पूछो आपसे उपाध्यक्ष कौन आपके, उसका उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष छापना, ये इसके उपाध्यक्ष है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रकूट वंश का पूछे आपसे संस्थापक कौन दोस्तों आपके। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थापक जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, नोट कीजिएगा। आपके बिंबिसार, सिमुक, आपसे दंती दुर्ग, विजयालय, सिंह विष्णु, चंद्रगुप्त, हरिहर विष्णु, हरिहर बुक्का। मैंने जो सवाल दोस्तों लिए ना आपके, मैंने सवाल लेते समय ये सोचा कि भाई ये सवाल आपके कितना टॉपिक कवर कर पाएगा। ये सवाल दोस्तों, एक सवाल आपके सामने, ये सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला। छापना राष्ट्रकूट वंश पूछा आपसे, बिंबिसार पूछो आपसे हर्यक वंश, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश छापना, बिंबिसार आपका हर्यक वंश, ठीक है। सिमुक पूछो आपसे तो सिमुक छापना, सातवाहन वंश सिमुक, ठीक है, सातवाहन वंश सिमुक, ठीक है। दंती दुर्ग पूछो आपसे राष्ट्रकूट वंश छापना, ये दंती दुर्ग हो गया, ठीक है। विजयालय पूछे आपसे चोल वंश विजयालय हो गया चोल वंश, ठीक है। पूछे आपसे सिंह विष्णु पल्लव वंश छापना, आपके सिंह विष्णु, ठीक है। चंद्रगुप्त पूछो आपसे मौर्य वंश, आपके चंद्रगुप्त, ठीक है। और पूछे आपसे हरिहर बुक्का छापना, हरिहर बुक्का आपके विजयनगर साम्राज्य आपके हरिहर बुक्का। और यहाँ दोस्तों आपके कौन, यहाँ दोस्तों छापना आपके कृष्णदेवराय महान शासक थे आपके। इनके दरबार में आपके अष्ट दिग्गज थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पूछे आपसे हरिहर बुक्का, पूछो आपसे छापना विजयनगर साम्राज्य दोस्तों आपके कृष्णदेवराय महान शासक थे आपके। अष्ट दिग्गज पूछो आपसे, इनके दरबार में थे आपके। अगर पूछे आपसे अष्टप्रधान, पूछो आपसे अष्टप्रधान जो है वो किसके दरबार है, ये दोस्तों शिवाजी के दरबार में थे आपके अष्टप्रधान, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अष्टप्रधान छत्रपति महाराज शिवाजी दरबार से आपके। अष्ट दिग्गज पूछे आपसे वो किसके दरबार में, कृष्ण
कृष्णदेव राय आपके, इनकी दोस्तों ग्रंथ का नाम पूछे आपसे वो कौन सी है, आमुक्त माल्यदा छापना। आमुक्त माल्यदा जो है ये इनके ग्रंथ का नाम है, ये भी आपको ध्यान है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, दंती दुर्ग आपका ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़िएगा। असत्य विकल्प को पहचानिए। 1925 कानपुर अधिवेशन, 1960 सूरत है। बताओ आंसर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है कौन सा इनमें गलत है, आपको छापना है। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू सो लिखिए। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे आपसे, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछूं आपसे, वो सरोजिनी नायडू छापना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो नोट कीजिए। आपके पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे आपसे सरोजिनी नायडू, और पूछूं आपसे 1917 आपके पूछूं आपसे एनी बेसेंट अध्यक्ष थी आपके, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको छापना है। पहली महिला अध्यक्ष पूछा आपसे एनी बेसेंट, पहली भारतीय पूछो आपसे सरोजिनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों पूछा आपसे 1907 सूरत आपके रास बिहारी बोस, नहीं दोस्तों रास बिहारी घोष छापना, रास बिहारी घोष आपका ठीक आंसर होगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर भी गलत है। कितना दोस्तों बारीक दोस्तों गलती है, देखो आपके रास बिहारी घोष होगा, रास बिहारी बोस नहीं होगा। ठीक है, एक बोल रहा सभी ठीक है, थप्पड़ मारू फेंक के तेरे, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। कौन सा रास बिहारी घोष होगा, बोस नहीं होगा। रसगुल्ला गई ना भैंस पानी में, ऐसे रसगुल्ला भैंस जाती पेपर में पानी में। ठीक है, 1907 सूरत आपके रास बिहारी घोष छापना। यहां दोस्तों नरम दल और गरम दल जो है इनके दोस्तों बीच में ब्रेकअप हो गया छापना, ये आपके सूरत अधिवेशन था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, 1916 दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद मजूमदार, तो ठीक है आपके यहां दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग है आपके, इनके दोस्तों बीच में आपके संबंध बनते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट जो है वो इसके अंदर होता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और पूछूं आपसे, अरे दोस्तों मैं थोड़ी धोखा दे रहा हूं भाई साहब, सवाल दोस्तों आपके सामने, मैंने जो सवाल आपके सामने लिया है, पूछा गलत कौन सा है। अब तुम ही दोस्तों ज्यादा होशियार बन रहे हो अपने मन में, गुरुजी मैं तो जानता हूं इसका आंसर, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो ले लो प्रसाद भाई साहब, ले लो प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1907 आपके सूरत अधिवेशन, इसका ठीक आंसर है। रास बिहारी घोष इसका ठीक आंसर होगा, ना कि रास बिहारी बोस, ये आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 1938 पूछूं आपसे हरिपुरा अधिवेशन छापना, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम दोस्तों आप नोट कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपको नोट करना है। इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम पूछे आपसे इंडिया डिवाइड, इंडिया से आप पूछे आपसे, तो पूछा आपसे इंडिया स्ट्रगल जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है 1907 सूरत अधिवेशन। एक दोस्तों अधिवेशन और नोट कर लीजिए आप, 1924 पूछूं आपसे, तो बेलगाम दोस्तों अधिवेशन छापना, इसके दोस्तों हेड कौन थे आपके, महात्मा गांधी जी इसके हेड थे, ये भी आपको छापना है। 1924 पूछूं आपसे, तो बेलगाम दोस्तों अधिवेशन छापना, महात्मा गांधी इसके हेड थे, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे 1896 पूछूं आपसे कलकत्ता अधिवेशन आपके, इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड कौन थे, क्योंकि दोस्तों यहां दोस्तों पूछे आपसे, यहां दोस्तों पहली बार वंदे मातरम जो है सो गाया गया, आपको बताना है इसके हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपको छापना है, इसके हेड कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़िएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके असत्य विकल्प को पहचानिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आत्म सभा की स्थापना और सत्य समाज आपके, इसकी स्थापना कब होती है। आराम से सोच समझ के आंसर छापने, आपको तो आराम से आंसर देना है, मैं ही थोड़ा जल्दबाजी में हूं, आप तो बिल्कुल आसान से घर पे बैठे हुए हो, लेटे हुए दोस्तों, आप तो ऐसे रावण की तरह लेटे हुए हो। दशहरा दोस्तों आ रहा है, खड़े हो जाओ वरना भाई साहब रावण दहन कर दूंगा तुम्हारा मैं। ठीक है, अभी मैंने पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही पूछा है 1896 पूछा मैंने आपसे, इस अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसके हेड कौन थे, रहमतुल्लाह, हाँ दोस्तों रहमतुल्लाह शियानी जो है वो इसके हेड थे, ये भी आपको छापना है। ठीक है, सो वंदे मातरम गाया गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण मिशन पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाले कौन, आपके स्वामी विवेकानंद छापना, ये स्थापना करने वाले। अगर आपसे तो पूछे आपसे प्रबुद्ध भारत पत्रिका पूछे
पूछूं आपसे, ये किसके आपके, ये आपके इनकी पत्रिका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका इन्हीं की है, स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्य समाज पूछूं आपसे 1875 स्थापना होती है, और कौन करते हैं स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो स्थापना करते हैं। सो लाहौर के अंदर सो आपके अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब इनकी पुस्तक कौन छापना, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इनकी, किसने बोला, वेदों की ओर लौटो किसने बोला छापना, वे भी दोस्तों इन्होंने बोला, ठीक है। वेदों की ओर लौटो पूछा आपसे किसने बोला, इन्होंने ही बोला, ये आपको छापना है, ठीक है। आत्मीय सभा पूछे आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना जो सो स्थापना इसकी 1815 को होती छापना। स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय स्थापना करने वाले थे। और दोस्तों पूछूं आपसे, अरे भाई साहब ये दोस्तों गलत है ना, ये सब गलत है। आपके आत्मीय सभा आपके स्थापना कब होती है, इसकी 1815 को स्थापना होती है, राजा राम मोहन से करने वाले थे। और दोस्तों 1828 पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो कि दोस्तों बाद में ब्रह्म समाज बन गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे सत्य शोधक समाज पूछूं आपसे, स्थापना किसको करने वाले, सो ज्योतिबा फुले से स्थापना करने वाले, इसकी कब दोस्तों स्थापना होती है, इसकी 187 स्थापना होती है। सो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों पूछूं आपसे इनका, दोस्तों पूछे आपसे इनके आपके, सो इनका पत्र पूछे कौन सा आपके, समाज ये हो गया इनका पत्र का नाम, इनकी पुस्तक से पूछे आपसे गुलामगिरी पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। सो गुलामगिरी बुक है इनकी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो गुलामगिरी पुस्तक लिखूं आपके, दोस्तों ये पूछे आपसे सत्य समाज पूछो आपसे, ज्योतिबा फुले आपको छापना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का गलत आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए, सही क्रम में सजा। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण घटना है, आपको एग्जाम में मिलेंगी देखने को, आपके प्लासी का वॉर, रेगुलेटिंग एक्ट, मार्लिमेंटो एक्ट, इलाहाबाद की संधि, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण घटना है, इनको आपको सही क्रम में बताना है। सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों ये कब होती घटना है वो आप देख लीजिए, ठीक है सर। प्लासी का वार पूछा आपसे 1757 छापना, प्लासी का वार, ठीक है। और सो पूछूं आपसे करता कौन सा, क्लाइव करता है, ये आपको छापना, ठीक है। क्लाइव करता है, ये आपको नोट करना, ठीक है। सेकंड दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पूछा आपसे 1773 छापना से रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और दोस्तों इसके तहत पूछूं आपसे, इसके तहत सो बंगाल का जो गवर्नर है आपके, वो बन गया आपके गवर्नर जनरल, ये आपको छापना है। और सो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहला बनता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला बनता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो मार्लिमेंट एक्ट आपके 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्लिमेंटो एक्ट आपके। पूछूं आपसे इसमें दोस्तों सांप्रदायिक, पूछे आपसे सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो किसमें दोस्तों स्टार्ट हो छापना, वो इसी में स्टार्ट हुआ, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पूछे आपसे वो इसी एक्ट में स्टार्ट हुआ, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे नोट करना, इलाहाबाद की संधि पूछा है, सो इलाहाबाद की संधि छापना, इलाहाबाद संधि आपके 1765 आपके इलाहाबाद संधि होती है। पूछो दोस्तों आपसे किस दोस्तों युद्ध के बाद छापना, 1764 आपके बक्सर के वॉर के बाद में, बक्सर जो युद्ध होता है छापना, उसके बाद में आपके इलाहाबाद संधि होती है। इसको भी दोस्तों क्लाइव करता है छापना, सो इसको क्लाइव करता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पूछूं आपसे, सो 1919 का एक्ट छापना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आगे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट छापना। अगर पूछे आपसे प्रांत में द्वैत शासन पूछे आपसे कब शुरू हुआ छापना, सो इसकी शुरुआत जो आपके इसी एक्ट में होती है, ये भी आपको नोट करना है। सो पिट्स इंडिया एक्ट पूछे आपसे 1784 छापना, पिट्स इंडिया एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछो आपसे 1878 सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिटर्न का टाइम आता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो सारी डेट मैंने लिख दिया। देखिए प्लासी का वॉर 1757 सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्लिमेंटो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 सो, बक्सर का वार 1764 हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट पूछा आपसे 1784 हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट छापना 1878 हो गया लेटर के टाइम पे। ये सारी चीजें आपके सामने नोट कीजिए। सही क्रम पूछूं आपसे, क्रम दोस्तों सही नोट कर लेना, जो भी क्रम आपके सामने बनता हो वो आप नोट कर लेना। मैंने सारी डेट जो है वो आपके सामने यहां पर लिख दी, ठीक है। यही डेट है, इनको आपको सेट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आपके कौन सा सुमेलित जोड़ा नहीं है ये आपको बताना। A B C D E आपके ई
के छापना आपके ये आपके और B1 और B12 ये सारे आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। इनका दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, ए का नाम रेटिनॉल, ए का नाम रेटिनॉल का B1 पूछे आपसे, तो B1 पूछो आपसे थियामिन छापना, B1 का नाम थियामिन छापे। C4 एस्कॉर्बिक अम्ल, C4 क्या हो गया है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया छापना। D4 कैल्सीफेरोल, D4 क्या हो गया है, तो कैल्सीफेरोल छापना, D4 हो गया आपसे। E4 पूछे आपसे E4 टोकोफेरोल, क्या E4 टोकोफेरोल आपके, और K4 पूछो आपसे, तो K4 आपके फिलोक्विनोन, ठीक है, K4 छापना फिलोक्विनोन, तो K4 फिलोक्विनोन हो गया आपके। और B12 छापना आपके साइनोकोवलिन आपके B12 हो गया, ठीक है। ये तो सारे आपके सामने जो नाम है आपके वो इनका जो भी नाम है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एग्जाम वाला आपसे या दोस्तों इनका नाम पूछेगा दोस्तों आपसे कि इनका नाम क्या है। एक का नाम रेटिनोल, इसकी कमी से पूछे आपसे कौन सा रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है कमी से, ये भी आपको नोट कर सकते। B1 पूछे आपसे बेरी रोग, इसकी कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। सी पूछो आपसे स्कर्वी रोग कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। डी कैल्सीफेरोल रिकेट्स छापना, रिकेट्स रोग है वो कमी से होता है, ये भी आपको। E4 टोकोफेरोल आपके बांझपन पूछे आपसे कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। K4 फिलोक्विनोन एनीमिया रोग कमी से होता है, ये भी आपको छापना है। B12 आपके साइनोकोवलिन नाम से, इसमें कोबाल्ट धातु होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कौन कौन से विटामिन आपके बी और सी आपके पानी में घुलनशील आपके भैंस के पानी में, और A, D, E के पूछे आपसे, ये दोस्तों आपके वसा में होते हैं। ये विटामिन के बारे में इतनी बातें आपको नोट करनी, जो भी आपके सवाल आपके सामने, ठीक है। A4 रेटिनॉल, B1 4 थियामिन, C4 एस्कॉर्बिक अम्ल, D4 कैल्सीफेरोल, E4 टोकोफेरोल, K4 फिलोक्विनोन, B12 4 साइनोकोवलिन, ठीक है। A4 रतौंधी, B1 4 बेरी, C4 स्कर्वी, D4 रिकेट्स, E4 आपके बांझपन इनफर्टिलिटी, K4 एनीमिया, और B12 में कोबाल्ट धातु, ये आपको छापना है। B और C पानी में गए, और A, D, E के छापना बसा में गए, भैंस गई पानी में, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। नोट कीजिए। आपके आंसर पूछे आपसे सही संलग्नित कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपके, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, विटामिन E टोकोफेरोल छापना, ये तो ठीक है। बाकी दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो है वो गलत है, आपको ऑप्शन नंबर 1 आपको नोट करना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा। आपके कथन 1 पूछे आपसे जाइलम फिलोएम, दोस्तों दो सवाल आपके सामने, जाइलम और फिलोएम आपको नोट करना है। जाइलम पूछो आपसे पौधों में जल का, पूछे आपसे पौधों में जल भेजने का काम किसका है, जाइलम, ठीक है। पौधों में जल का संवहन पूछे, संवहन तो आपके संवहन जाइलम आपके। फिलोएम पूछो आपसे पौधों में भोजन पूछे आपसे, जाइलम पूछे आपसे जल, दोस्तों जाइलम जल हो गया। और तो फिलोएम पूछे आपसे है ना, तो फिलोएम आपके क्या होगा, खाद्य पदार्थ आपके फिलोएम, ठीक है। तो जाइलम जल हो गया, फिलोएम खाद्य पदार्थ हो गया, दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। जाइलम जल, फिलोएम खाद्य पदार्थ, ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर छाप लेने, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़िए। सार्वत्रिक पूछो आपसे दाता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा आपके, एक्सेप्टर पूछे आपसे कौन सा, देने वाला माइनस और लेने वाला प्लस, ठीक है। तो देने वाला माइनस आपके, तो देने वाला माइनस, लेने वाला प्लस, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओ माइनस डोनर, ओ माइनस दाता हो गया, और ए बी प्लस छापना ग्राही हो गया। लेकिन दोस्तों सवाल हमारा यही खत्म नहीं होगा, सवाल दोस्तों और भी आएगा। अगर पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अभी दोस्तों पूछे आपसे रक्त, पूछूं आपसे ब्लड पूछे आपसे, पीएच मान इसका 7.4 छापना, इसका पीएच मान दोस्तों आपके। ये दोस्तों एक आपके टिश्यू है, उत्तक है, ये भी आपको छापना है। टिश्यू है, उत्तक है, ये भी आपको नोट करना है। पूछूं आपसे इसमें दोस्तों आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, पूछे आपसे तो आरबीसी पूछूं आपसे, आरबीसी आपके इसे बोलते हैं आरबीसी पूछा आपसे, इसकी कमी से कौन सा मलेरिया से रोग होता है छापना। पूछे आपसे इसका कब्रिस्तान, पूछूं आपसे छापना प्लीहा, कब्रिस्तान दोस्तों इसका छापना। और पूछे आपसे दोस्तों आरबीसी किसमें, दोस्तों आरबीसी आपके ऊंट लामा छाप, दोस्तों ऊंट लामा पूछे आपसे आरबीसी में केंद्रक होता है, इन दोनों के अंदर, ये भी आपको नोट है। आरबीसी केंद्रक होता है आपके, इसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, लिख लो आप ना, इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। आरबीसी पूछूं आपसे मलेरिया रोग होता है आपके, कब्रिस्तान पिलिया स्प्लिन, पिलिया स्प्लिन कहते हैं इसको, पिलिया स्प्लिन कहते हैं छापना। ऊंट लामा दोस्तों पूछे आपसे आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी दोस्तों नहीं होता है। पूछे आपसे एरिथ्रोसाइट इसका नाम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे प्लेटलेट्स, अभी दोस्तों हाल ही में प्लेटलेट्स पूछे आपसे, इसकी कमी से पूछूं आपसे,
ये रक्त का थक्का सो आपके ब्लड क्लोटिंग करता है आपके, और सो इसकी कमी से छापना। डेंगू रोग होता है जो अभी तो खूब चल रहा है आपके रोग, ये भी आपको छापना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, O माइनस AB प्लस आपका ठीक आंसर। पूछो आपसे इसके आपके रक्त में आपके जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज करने वाला पूछे आपसे वो कौन है, कॉरलैंड स्टीनर छापना। कॉरलैंड स्टीनर जो है वो इसकी खोज करने वाला, ठीक है। और उसको पूछे आपसे RH फैक्टर पूछे आपसे, इसकी खोज करने वाला कौन सा आपके खोज करने वाला छापना। बीनर जो है ये इसकी खोज करने वाला, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे रसगुल्ला पूछे आपसे कि आपके रक्तदाब पूछो, रक्तदाब जो है इसको मापने के लिए छापना स्फिग्नोमैनोमीटर छापना, ये इसको मापने के लिए होता है, ये भी आपको नोट करना है। स्फिग्नोमैनोमीटर पूछा आपसे रक्तदाब मापने के लिए होता है। RH फैक्टर ऑफ वीनर आपके खोज करने वाला। सो ब्लड ग्रुप पूछूं आपसे कॉरलैंड स्टीनर। ये तीनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती दोस्तों होती है आपके। चार ऑप्शन है, कुछ दोस्तों ऑप्शन मैं लिख रहा हूं आपके सामने एंटमोलॉजी, कुछ ऑप्शन मैं लिख रहा हूं एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी पूछूं आपसे तो फाइकोलॉजी पूछे आपसे, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी पूछूं आपसे। ये 3-4 ऑप्शन मैंने लिख दिया आपके सामने। बाकी तो पूछ रहे हैं आपके सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन पूछूं आपसे सेरिकल्चर। पीसी कल्चर आपके मछली पालन छापना पीसी कल्चर। वीटी कल्चर पूछे आपसे अंगूर की खेती छापना वीटी कल्चर। वर्मी कल्चर छापना केंचुआ की खेती आपके वर्मी कल्चर, ठीक है। तो पूछे आपसे सेरिकल्चर आपके रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, वीटी कल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर पूछे आपसे केंचुआ पालन दोस्तों आपके। और पूछे आपसे एंटमोलॉजी छापना कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, ठीक है। पूछे आपसे फाइकोलॉजी पूछूं आपसे, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, इसको इंग्लिश फंगस बोलते हैं, फंगस है ना। और सो फाइकोलॉजी पूछूं आपसे, फाइकोलॉजी ये शैवाल जो है इसका अध्ययन आपके फाइकोलॉजी, ठीक है। और सो शैवाल प्लस कवक पूछे आपसे, शैवाल प्लस कवक छाप ये होता है आपके लाइकेन। सो लाइकेन होता है छापना, सो लाइकेन होता है। अगर कभी आपसे पूछे दोस्तों आपसे लाइकेन तो पूछो आपसे ना, कभी दोस्तों पूछे आपसे कि वायु प्रदूषण जो है इसके तो जांच के लिए छापना लाइकेन दोस्तों आपके होता है। ये भी ज्यादा ये दोस्तों आपके सहजीवन है, ये भी आपको तो सहजीवन पूछा आपसे शैवाल प्लस कवक का, ये भी आपको नोट करना है। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन ये थे, 1 2 3 ऑप्शन तो मैंने और लिखा दिया आपको। एग्जाम में कहीं तो आएगा रसगुल्ला, आते फोड़ देना सवाल को जो भी आपसे पूछे, ठीक है। आगे बढ़िए। टमाटर का पूछे आपसे टमाटर से लाल रंग लाइकोपिन पूछे आपसे, टमाटर का लाल रंग पूछो आपसे वो दोस्तों लाइकोपिन, ये आपको छापना, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछा आपसे यूरोकोम्स आपके मूत्र का पूछा था, मूत्र का पीला रंग पूछे आपसे वो यूरोक्रोम, ये भी अच्छा है। मूत्र का पीला रंग पूछे यूरोक्रोम, और आपके टमाटर का पूछे लाल रंग छापना लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सवाल आपके कोशिका सिद्धांत पूछो आपसे, देने वाला कौन आपके कोशिका सिद्धांत किसने आपके स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत पूछे आपसे छापना कोशिका सिद्धांत स्लाइडर स्वान जो है ये देने वाले। देखो सवाल दोस्तों, सवाल आपसे जो पूछेगा ना, जो आपके एग्जाम का लेवल है वो सारे सवाल मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अभी करंट अफेयर्स भी दोस्तों आएगा आपके, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारा सवाल कंटेंट होने वाला, नया पार्लियामेंट हाउस बहुत कंटेंट है, ठीक है। यहां तो सीधा सवाल है, 4 ऑप्शन है, इनको हमें देखना है, ठीक है। स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत छापना देने वाला, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन पूछूं आपसे छापना केंद्रक की खोज पूछे करने वाला कौन आपके रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और रॉबर्ट हुक पूछूं आपसे छापना मृत कोशिका खोज करने वाला रॉबर्ट हुक आपके सो। और जीवित कोशिका पूछे आपसे वो ल्यूवेन हॉक, कौन सा ल्यूवेन हॉक छापना जीवित कोशिका जो है खोज करने वाला कौन आपके ल्यूवेन हॉक, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे सेल वॉल पूछे आपसे तो सेल वॉल पूछूं आपसे, ये दोस्तों केवल पादप कोशिका मिलती है, पहला क्वेश्चन आपके। और इसका निर्माण पूछे आपसे सेलुलोज जो है इससे बनती है, आपको सेलुलोज से पादपों के अंदर सेलुलोज से बनती है। और काइटिन पूछो आपसे कवक में काइटिन से बनती है, आपको छापना। सेलुलोज पादप में बनती है, काइटिन छापना, काइटिन आपके कवक में बनती है, आपको नोट करना चाहिए। सवाल देखिए, सेल वॉल केवल पादप कोशिका मिलती है, पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे सेलुलोज छापना तो पादप आपके, और काइटिन पूछे आपसे कवक, ये दोनों क्वेश्चन आपको छापने हैं। वो तो दोस्तों एग्जाम देखो, हाँ जिसको लग रहा है नहीं आएगा वो एग्जाम में चेक करना, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको ये प्रूफ करने नहीं आया कि ये सवाल आएगा नहीं आएगा, मैंने बोला आएगा सवाल, वो आप चेक करना
वरना एग्जाम में आए नहीं आए, मैं यही आपके सामने यूट्यूब पर खड़ा हूं, काहे चिंता कर रहे हो रसगुल्ला, पिछले 4 साल से यही खड़ा हूं, मैं जानता हूं उस एग्जाम का लेवल क्या है, वही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल, पादप कोशिका, सेलुलोज, पादप, उसका काइटिन, आपके कवक छापना, ये 3 क्वेश्चन आपको यहां पर नोट्स करने आपके। अगर पूछे आपसे कि पैलेट कण पूछूं आपसे, किसे बोलते था ना, राइबोसोम, राइबोसोम आपके राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ये भी आपको नोट, पैलेट पार्टिकल पूछा आपसे, राइबोसोम पूछा आपसे, इसे तो पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़िए आपके नेक्स्ट आपके आरएनए में थाइमीन के स्थान पर पूछे आपसे कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है छापना, यूरेसिल, एडिसिन, साइटोसिन, आपके साइटोसिन और गुआनिन छापना। ये 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए छापना है, 2 ऑप्शन है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और दोस्तों पूछे आपसे कि इसका हेलिक्स मॉडल पूछूं आपसे, देने वाला कौन आपको छापना, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक आपके ये देने वाला, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे इसमें दोस्तों 4 आपके एडेनिन आपके एडेनिन, गुआनिन आपके साइटोसिन और थाइमिन जो है, ये 404 आपके थाइमिन जो था, ये 4 रसगुल्ला 4 आपके सामने नाइट्रोजन क्षारक आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ए टी से जुड़ता है और आपके सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और रसगुल्ला पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों एडेनिन होता है आपके, यहाँ रसगुल्ला गुआनिन ये होता है आपके, यहाँ आपके साइटोसिन दोस्तों होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थाइमिन दोस्तों नहीं होता, इसके दोस्तों स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, सवाल से यही पूछा है आपके, थाइमिन के स्थान पर कौन आपके, यूरेसिल, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये सारे पॉइंट आपके सामने, इसको न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बोलते हैं। हेलिक्स मॉडल पूछे, वॉटसन क्रिक दिया आपके, ए टी से जुड़ता है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ता है, बॉन्ड भी आपको छापना है, कौन किससे जुड़ता है वो आपको छापना है, और आरएनए में इसके स्थान पर क्या होता है वो भी आपको नोट करना है। आंसर हो गया यूरेसिल आपके सामने आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2021 पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसे मिला छापना, वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर है आपके, पूछूं आपसे 53वां दादा साहब फाल्के दोस्तों अवार्ड जो है अभी दोस्तों हाल ही में कल मिला छापना, लेकिन दोस्तों घोषणा पहले हो चुकी थी। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे भाई साहब फर्स्ट किसको मिला छापना, देविका रानी छापना, इन्हें फर्स्ट मिला। ठीक है, फर्स्ट पूछे आपसे, देविका रानी फर्स्ट हो गया है, इस बार पूछे आपसे वहीदा रहमान छापना इस बार वाला है। नंबर दोस्तों नोट कर लो, नंबर पूछे आपसे 53 नंबर का, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़िए आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला। पहला क्वेश्चन आपके एक्टर कौन आपके, सेकंड दोस्तों एक्ट्रेस कौन आपके, थर्ड दोस्तों फीचर फिल्म कौन सी आपके, फोर्थ दोस्तों कौन से क्रम पूछे आपसे 69 क्रम का, ये भी आपको नोट करना है। पूछे आपसे एक्टर, एक्ट्रेस, फीचर फिल्म आपके, फीचर फिल्म, पॉपुलर फिल्म पूछो आपसे, पॉपुलर फिल्म तो कौन सी आपके, और हिंदी फिल्म कौन सी है। 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एक्टर पूछे आपसे अल्लू अर्जुन, अरे पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, अल्लू अर्जुन छापना आपके पुष्पा फिल्म के लिए मिला है एक्टर का अवार्ड, ये आपको छापना है। एक्ट्रेस पूछे आपसे पूछो आपसे कीर्ति सेनन आपके, और छापना आलिया भट्ट आपके, दोनों को मिला है, ये भी आपको नोट करना है। फीचर फिल्म पूछो आपसे रॉकेटरी फिल्म छापना, फीचर फिल्म है, ये भी आपको छापना है। पॉपुलर फिल्म पूछो आपसे आरआरआर, सो आपके पॉपुलर फिल्म से। हिंदी फिल्म पूछो आपसे सरदार उद्यम जो है वो हिंदी फिल्म है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, फिर सुनो देखिए, एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन, एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सेनन मम्मी के लिए और आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ से, फीचर फिल्म रॉकेटरी फिल्म हो गई, और आपके पॉपुलर फिल्म आरआरआर हो गई, और हिंदी फिल्म छापना आपके कौन सा, आपके हिंदी फिल्म जो आपके कौन, आपकी कीर्ति ने कृति सेनन। ठीक है, अरे भाई कृति सेनन छापना ना, कृति सेनन नाम है इनका। ठीक है, अल्लू अर्जुन ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो अभी दोस्तों हाल ही मिला है। लिख लेना, परीक्षा में छपेगा दोस्तों आपके सामने। 500 अवार्ड मिले इनको, कोई ना कोई एग्जाम वाला पूछेगा आपसे। पीएम पूछे आपसे, पीएम को और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं इनको कौन सा मिला। इन्हें दोस्तों केवल दोस्तों एक ही मिला। ठीक है,
तो केवल से एक ना सो इनको मिला है किसका, सूरीनाम देश से। सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको दोस्तों मिला है। इसके दोस्तों नाम में से येलो आता है, ठीक है, इसके नाम में येलो आता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके नाम में येलो आता है और ये आपके सूरीनाम का अवार्ड है। अभी दोस्तों हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको मिला है, ये आपको छापना है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। बाकी दोस्तों पीएम साहब को फ्रांस पूछे आपसे, ग्रीस, फ्रांस, फ्रीस, मिस्र पूछे आपसे, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, मिस्र और पापुआ न्यूगिनी आपके, फिजी, पलाऊ, इन सब का सर्वोच्च सम्मान जो है अभी दोस्तों हाल ही में पीएम साहब को मिला है। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यूगिनी, फिजी, पलाऊ, 6 के नाम आपको छापने हैं, 6 के नाम आपको ध्यान रख के फिर सुन लीजिए। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, ये दोस्तों मिस्र वाला नाइल आपको नाइल रिवर वाला है, ऑप्शन नंबर भी आपके आंसर, मिस्र आपके आंसर होगा छापना। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यूगिनी, फिजी, पलाऊ, 6 देश का छापी किसको मिला है, पीएम साहब को मिला है। बाकी सूरीनाम वाला हमारी प्रेसिडेंट महोदय को मिला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए आपके पूछे आपसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसे मिला छापना, गीता प्रेस इसको मिला है, ऑप्शन नंबर सी आपका। गांधी शांति पुरस्कार पूछा आपसे, गीता प्रेस, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। आपके एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार, गीता प्रेस, गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पूछो आपसे, बुकर दोस्तों अवार्ड पूछा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। इसके अलावा पूछा आपसे, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछो आपसे, किसको मिला साहब के, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और आपके व्यास सम्मान, ये 3 क्वेश्चन भी आपको यहीं पर छाप लेना है, ठीक है। तो पूछा आपसे, आप इसका आंसर छापिए आपके जॉर्जी गोस्पिनोव, ऑप्शन नंबर से ठीक आंसर होगा आपके। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछो आपसे, जॉर्जी गोस्पिनोव, टाइम सेल्टर, एक दोस्तों अभी एग्जाम में आपके इसका बुक पूछा गया छापना, टाइम सेल्टर बुक के लिए मिला है, ये भी आपको जॉर्जी गोस्पिनोव को मिला है, टाइम सेल्टर बुक के लिए मिला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा आपसे, फर्स्ट किसको मिला आपके, जी शंकर कुरूप को फर्स्ट मिला, ठीक है, जी शंकर कुरूप को फर्स्ट मिला है। और अभी दोस्तों पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके 57 नंबर वाला किसको मिला छापना, दामोदर मोजा को मिला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों पूछे आपसे छापना, तो फर्स्ट किसको मिला, फर्स्ट मिला आपके हरिवंश राय बच्चन आपके, इनको मिला है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला आपके, वो मिला आपके किसको, वो अभी दोस्तों हाल ही में शिव शंकरी जी को मिला है छापना, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, फर्स्ट आपके हरिवंश राय बच्चन जी को मिला, ये भी आपको छापना है सर। अभी दोस्तों पूछा आपसे, फर्स्ट किसको मिला छापना, व्यास सम्मान फर्स्ट जो है वो राम विलास शारदा जी को मिला। और अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है आपके पागल खाना उपन्यास के लिए। ये 3-4 क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट पूछे तो ठोक देना, इस बार वाला पूछे तो ठोक देना, और ये सवाल पूछे आपसे तो ठोक के आना, जॉर्जी गोस्पिनोव आपके टाइम सेल्टर उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। शतरंज विश्व कप पूछे आपसे, ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में नोट करना, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना इसकी आपके लिखिए छपने वाला सवाल आपके सामने। अभी दोस्तों हाल ही में 2 आपको प्रतियोगिता छापने एक तो शतरंज वाली और एक दोस्तों कौन सी आपके, एक रसगुल्ला कौन से आपके, एक आपके एथलेटिक्स वाली, ये दोनों आपको नोट कर रही है, ठीक है। पूछो आपसे शतरंज वाले से पूछे आपसे छापना ये कहां से, ये हुई आपके कहां, ये हुई है बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान जो है यहाँ इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और इसका पूछो आपसे छापना, इसका आयोजन जो है हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसको पूछे आपसे, इसमें गोल्ड पूछे आपसे, जीतने वाले कौन आपसे, कार्लसन पूछे, तो कार्लसन जो है गोल्ड जीतने वाले तो नॉर्वे का खिलाड़ी, ठीक है। और सिल्वर पूछूं आपसे, इसमें आर प्रगनन छापना, सिल्वर जीतने वाले ये भारत के खिलाड़ी, ये आपको छापना, ठीक है। गोल्ड कार्लसन जीता और सिल्वर पूछे आपसे आर प्रगनन जीते, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें पूछे आपसे, इसमें गोल्ड जीतने वाले कौन आपके, नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक में, ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। गोल्ड जीतने वाले कौन आपके, कार्लसन साहब थे, सिल्वर दोस्तों हमने जीता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, हांगजो एशियन खेल में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में किसे बनाया गया है, सवाल आपके सामने ये। अगर भाई साहब सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए रसगुल्ला, तो इस क्वेश्चन से आपके 3-4 सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे, अगर आए तो छपेंगे, अगर दोस्तों नहीं आए तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आए तो छपेंगे आपके, और नहीं आया तो क्या कर रहा है भैया, आवाज चेक नहीं कर रहा कि तू है,
देखिए सामने कमेंट देखना। अगर दोस्तों आए तो छपेंगे सवाल इसमें से, नहीं आए तो भाई साहब नहीं आएगा। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है मेरी आपके पास में अब दोस्तों? अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है आपके पास में? तो बताओ मुझे एक बात दोस्तों, मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है आपके पास में? हाँ, बीच में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, कभी कभी दोस्तों हो जाती है ना, कभी कभी प्यार रसगुल्ला हो जाता है ना, प्यार से करते थोड़ी है, प्यार हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए साउंड प्रॉब्लम क्या बात है, अब ठीक आ रही है आवाज है? देखिए अभी दोस्तों हाल ही में 19वां एशियन गेम, इसको आप अगले पेज पे नोट कीजिए और ये आपको छाप लेना है। अगर बेटा एग्जाम में सवाल आया तो बहुत सारे आएंगे और तो नहीं आया तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, 19वां एशियन गेम्स जो है अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है, 19वां एशियन गेम्स। ठीक है, क्या करे भाई, छोड़ दूं यार? आवाज आ रही है? अरे भाई तू तो बोल यार, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास में? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है रसगुल्ला, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है ना, हर किसी को इसका वैल्यू नहीं पता होता है ना। टाइम, आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, आवाज ठीक आ रही है मेरे पास, नहीं आ रही है बताओ, आवाज आ रही है जल्दी। 19वां एशियन गेम्स पढ़ने वाले हम जो है, 19वां एशियन गेम्स, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, अब सुनिए, अभी दोस्तों हाल ही में 19वां एशियन गेम्स जो है वो आपके अभी दोस्तों हाल ही में आयोजन हुआ। ठीक है, पूछूं आपसे, कहा दोस्तों? हांगझाऊ चीन जो है यहाँ आयोजन है। ठीक, हांगझाऊ चीन जो है यहाँ इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हांगझाऊ चीन के अंदर आयोजन है। पूछूं आपसे फर्स्ट कहां हुआ? फर्स्ट 1951 में दिल्ली के अंदर हुआ। फर्स्ट 51 है दिल्ली के अंदर दोस्तों, और आपके 1982 में नवा नंबर वाला जो है ये भी दिल्ली के अंदर हुआ, ये भी आपको छापना है। फर्स्ट और आपके नवा नंबर जो है दिल्ली के अंदर हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों, पूछे आपसे इसमें तो आपके हमारा टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आपके अमूल दूध पीता इंडिया वो है। ठीक है, पूछूं आपसे इसमें दोस्तों, पूछे आपसे 19वां एग्जाम से, इसमें दोस्तों पूछे आपसे इसमें कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी है इसमें, और कितने इसमें खेल छापना, इसमें 40 खेल थे और 45 देश थे ना, 40 खेल थे 45 देश थे, ये भी आपको छापना है। इसमें फर्स्ट रैंक तो चीन की फर्स्ट रैंक है, चीन फर्स्ट रैंक पर, इसमें सेकंड तो जापान की सेकंड रैंक छापना, और साउथ कोरिया थर्ड पर, तो साउथ कोरिया थर्ड पर इसमें, और फोर्थ पर पूछे आपसे इंडिया दोस्तों फोर्थ पर है, ये आपको छापना है। यहाँ दोस्तों पूछो आपसे, इंडिया आपके 107 पदक जीते आपके, जिसमें 28 गोल्ड थे, 28 गोल्ड थे आपके, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो इंडिया फोर्थ रैंक पर, इंडिया फोर्थ रैंक पर है आपके, 107 पदक जीते, इसमें आपके हमने 28 गोल्ड थे इसके अंदर, ये आपको छापना है। इसमें 38 सिल्वर थे, 38 सिल्वर थे आपके, और 41 जो है ये ब्रॉन्ज थे, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछो आपसे, अगर पूछे आपसे इसमें आपके फ्लैग बैरियर पूछा आपसे, ध्वजवाहक जो है आपके पूछा आपसे, उद्घाटन कार्यक्रम पूछो आपसे, इसमें कौन सा आपके, इसमें 2 थे आपके छापना, लवलीना बोहरगोन आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी आपके, और सो आपके सेकंड कौन आपके, हरमनप्रीत सिंह जो है सेकंड खिलाड़ी आपके, जो कि दोस्तों आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये आपको छापना है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे समापन कार्यक्रम पूछो आपसे, इसमें कौन दोस्तों आपके, इसमें एक ही थे आपके PR सजेश, कौन PR सजेश छापना आपके समापन कार्यक्रम। इसमें दोस्तों पूछो आपसे ये कौन सा, ये भारत के गोलकीपर है, इनका नाम भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है, कहां पर हुआ है, और सो पूछे आपसे अगला, पूछे आपसे अगला कहां, दोस्तों पूछे आपसे अगला कहां होगा छापना, 20वें नंबर वाला
वाला जापान के अंदर होगा, ये भी आपको नोट होगा। 20वां तो पूछो आपसे, 20वां पूछो आपसे जापान दोस्तों यहाँ पर होगा। 18वां पूछो आपसे कहां से हो, ये दोस्तों आपके कहां से हो, ये इंडोनेशिया में हुआ था 18वां, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। 18वां इंडोनेशिया के अंदर होता है, अगला जापान के अंदर होगा। और इस बार दोस्तों पूछे आपसे, इस बार तो होंगजो के अंदर चीन के अंदर हुआ है। अमूल दोस्तों इसका क्या है, अमूल छापना इसका क्या है, टाइटल स्पॉन्सर हमारा भारत का, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। ये आपको एक दोस्तों एक सवाल और लूंगा मैं आपके सामने, जिसमें मैं आपके सामने जो है और जो कौन कौन से गोल्ड जीते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक अलग से सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है। अभी आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी आपका। इतनी जानकारी आपकी खोपड़ी में सेट करना। मुझे लगता है दोस्तों आपसे मेडल का पदक नहीं पूछने वाला है, आपसे यही सवाल पूछेगा कि कितने देशों ने भाग लिया है, कितने दोस्तों खेल ने भाग लिया है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। और कौन दोस्तों हमारा टाइटल स्पॉन्सर था आपके, पहली बार कहां हुआ आपके, अब इस बार कहां हो रहा है, कौन से क्रम का है। और पदक तालिका वाला सवाल आपसे निश्चित पूछने की संभावना कम है, फिर भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा एंथम सॉन्ग जो है रिलीज हुआ छापना, दिल जश्न बोले, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर। अगर दोस्तों सोचिए, अगर रसगुल्ला आपका दोस्तों एग्जाम से बनाने वाला मैच दोस्तों देखता है और भाई साहब मैच देख रहा है और ये सवाल मान लो उसने पूछ लिया आईसीसी वर्ल्ड कप वाला, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नोट कीजिए, आपके आईसीसी वर्ल्ड कप पूछो आपसे इस बार तो 13वें क्रम का कौन सा होस्ट आपके, भारत इसका होस्ट हो गया है। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कि भाई साहब भारत पूछो आपसे किस किस का होस्ट, G20 का होस्ट भारत, ठीक है। G20 का होस्ट 18वें क्रम का भारत, ठीक है। एससीओ का होस्ट पूछा आपसे, एससीओ का होस्ट छापना भारत, ठीक है। एससीओ का होस्ट भारत, G20 का होस्ट भारत आपके। इसके अलावा से पूछे आपसे G20 होस्ट भारत, एससीओ होस्ट आपके भारत है। आईसीसी वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, इसका दोस्तों होस्ट भारत है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको छाप लेने, ठीक है। G20 का होस्ट भारत, एससीओ का होस्ट भारत, आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट भारत, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों शुभंकर पूछे आपसे छापना, क्रिप्टोवर्स जो है शुभंकर, इसमें दोस्तों मेल भी और फीमेल था, ब्लेज और टंका छापना। ब्लेज और टोंक जो है वो इसके मेल और फीमेल वर्जन है छापना। क्रिप्टोवर्स शुभंकर इसका, जिसमें ब्लेज और टंका आपको छापना, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें से कौन दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर पूछे आपके, शाहरुख खान था ना, शाहरुख खान दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों कौन सा वैश्विक राजदूत पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, वो है सचिन तेंदुलकर छापना आपके वैश्विक राजदूत। पर पूछेगा नहीं आपसे, ये पूछ सकता है आपके, और गाना पूछ सकता है दिल जश्न बोले, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रीतम दा ने गाया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी हाल ही में चल रहा है वर्ल्ड कप, महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है आपसे, इसको आपको ध्यान है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछा आपसे G20 दोस्तों पूछो आपसे, G20 18 क्रम का हो गया। अगर पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में इसमें आपके नया देश कौन, अफ्रीकन यूनियन छापना, नया देश शामिल हो चुका है। एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने एग्जाम में निश्चित पूछेगा आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में कौन शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन AU शामिल हो गया। इसमें दोस्तों 55 देश है आपके, इसका मुख्यालय अदिस अबाबा के अंदर है, ये आपको छापना है। तो अदिस अबाबा यहाँ पर मुख्यालय इसका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों पूछे आपसे इसका दोस्तों शेरपा कौन आपके, अमिताभ कांत छापना इसके शेरपा, ठीक है। अमिताभ कांत शेरपा है। कहां दोस्तों पूछे आपसे, कहां रसगुल्ला आयोजन, भारत मंडपम जो है यहाँ दोस्तों आयोजन हुआ इसका, और दिल्ली के अंदर यहाँ से नटराज की मूर्ति है, ये भी आपको छापना है। पूछे आपसे अगले साल पूछो आपसे, अगले साल जो है कहां से आपके, ये ब्राजील के अंदर होने वाला है, ये भी आपको नोट करना, अगले साल ब्राजील में होगा, ये भी आपको छाप लेना है। G20 के बारे में पूछा आपसे, इस बार दोस्तों पूछा आपसे, इस बार आपके थीम पूछा आपसे, इस बार इसकी थीम छापना वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इसकी थीम है आपके, या दोस्तों छापना या दोस्तों पूछे आपसे छापना, या फिर आपके और लिखिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये दोस्तों इसकी थीम है, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये भी इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम में इसकी थीम है। जो भी आपके पेपर में हो आपको लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके सामने यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो आपके अभी दोस्तों हाल ही में कौन जीता, ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस केवल 5 मिनट और दो, फिर हम जो है इस सवाल को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 404 आपके 4 ग्रैंड स्लैम, 4 रसगुल्ला ग्रैंड स्लैम होते हैं छापना, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन,
फ्रेंच ओपन और आपके विंबलडन और आपके कौन सा आपके ये हो गया आपके यूएस ओपन। 4 ओपन होते हैं आपके, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये आपको चारों आपको नोट करने हैं। एग्जाम में माना कि दोस्तों पूछने की संभावना इन 2 की है, पर दोस्तों हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो हर सवाल पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे आपसे, सवाल आने की संभावना है इस टॉपिक से, ठीक है। लिखना सो नोवाक जोकोविक, मेल पूछो आपसे, मेल पूछा आपसे, यहां तो नोवाक, यहां भी नोवाक, यहां भी नोवाक और यहां भी नोवाक, ठीक है। तो 303 में नोवाक हो गए आपके, नोवाक जोकोविक, यहां नोवाक जोकोविक, यहां भी दोस्तों यही नोवाक जोकोविक आपके सर्बिया के रहने वाले, ठीक है। यहां दोस्तों कौन आपके, यहां सो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। विंबलडन में कौन है, कार्लोस अल्कराज छापना, विंबलडन में सो स्पेन के रहने वाले, ये भी आपको लेना है। तो 3 में नोवाक और 101 आपके कौन आपके, एक कार्लोस है, ठीक है। पूछो आपसे फीमेल, पूछे आपसे फीमेल छापना, फीमेल पूछे आपसे, यहां दोस्तों कौन आपके, यहां आर्यन सबलेंका, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ फॉर आर्यन सबलेंका, ठीक है। आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ फॉर आर्यन सबलेंका। पूछे आपसे कहां की, बेलारूस की रहने वाली है, आ बैल मुझे मार, ठीक है। आ बैल मुझे मार, इससे आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आ फॉर आर्यन सबलेंका, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ बैल मुझे मार, बेलारूस की रहने वाली, ठीक है। यहां से पूछे आपसे फ्रेंच, पूछा आपसे ईगा स्वेटेक छापना, तो फ्रेंच जीती आपके पोलैंड की रहने वाली, ये भी आपको पोलैंड की रहने वाली है, इनका नाम भी आपको नोट करना। विंबलडन पूछो आपसे मार्केट आंद्रोसोवा छापना, सो मार्केट आंद्रोसोवा, ये आपके फीमेल जीती आपके, पूछे चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ये भी आपको छापना। और दोस्तों पूछूं आपसे यूएस ओपन पूछा आपसे कोको गोफ, इनका नाम नोट कर लीजिए, आपके अमेरिका की रहने वाली कोको गोफ जो है वो जीती है। ये 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछेगा। फीमेल वाला पूछने की संभावना तो अधिक है आपके, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल बन सकता है फीमेल वाला, आर्यन सबलेंका, आ बैल मुझे मार, इससे आपको ध्यान रखना। यहाँ ईगा सटेक आपके फ्रेंच वाली ईगा हो गई, मार्केट आंसो विंबलडन हो गई आपके, कोको गोफ छापना यूएस हो गए, 4 आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे यूएस टेनिस ओपन में आपके पुरुष वर्ग छापना नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, ये दोस्तों आपका सवाल था, अंतिम सवाल यही था आपके सामने, अंतिम सवाल आपके सामने यही था ना। हाँ, थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, चलता रहता है, ठीक है। ये मेरी क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, कोई बात नहीं। कैसा लगा आपको बताओ, आपके बहुत सारा कंटेंट आपके सामने आया होगा, कंटेंट बहुत सारा होगा आपके सामने। ये तो शुरुआत है, आपके पहला एपिसोड है आज तो, अभी 3 एपिसोड और मेरे आने बाकी हैं, 2, 3 और 4, ये 3 एपिसोड आपके सामने और आएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपके 21 तारीख को आने वाला ये 25 तारीख को आने वाला है, ये 27 तारीख को आएगा, ये 3 एपिसोड आपके सामने और आएंगे ना। आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि जो सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके सामने उन सवाल को फंसाने की, ठीक है। सारे सवाल कोशिश पूरी रहेगी फंसाने की, आप चिंता ना कीजिए ना। आज शुरुआत हुई आपके, कंटेंट तो बहुत सारा है आज, है ना। ऐसा मत सोचना कंटेंट कम है, अगर आप इसको आराम से पढ़ते ना तो दोस्तों इसमें 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। पर मैंने आपको अपनी पूरी स्पीड के साथ पढ़ाया है, कंटेंट पूरा लिखाया है मैंने आपके सामने। मैं चाहता हूं कि पैट का एग्जाम देने से पहले आप ये 4 क्लास जो है वो देख कर जाना। पैट हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम हो या फिर आपके ये एक क्लास अलग से मैं आपकी करंट अफेयर्स की लूंगा, ठीक है। एक क्लास अलग से करंट अफेयर्स की और लूंगा, जो भी सवाल बच जाएंगे वो वहां पर कवर कर लेंगे, ठीक है। 3 क्लास में जीके हम पढ़ेंगे, 2, 3, 4 में जीके पढ़ेंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स जीके आपका, पॉलिटी आपके और साइंस और आपके इकोनॉमी से कुछ सवाल हम पढ़ने वाले हैं, और एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे। ये सवाल हमारे सामने रहने वाले, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस जम के मेहनत कीजिएगा। और जिनको भी लगता है कि ये सवाल नहीं आते, यकीन मानना कि ये सवाल आएंगे एग्जाम में। अब तुम मानो ना मानो, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, सब कुछ आपका ही जाने वाला है, पर एग्जाम में सवाल पूछेगा। मेरा वादा रहा दोस्तों आपसे, ये सवाल मैंने जो आज लिखवाए ना आपको, ये इनमें से बहुत सारे सवाल आपको निश्चित मिलेंगे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल हो, चाहे आपके एक्ट वाला सवाल दोस्तों आपके हो, या फिर दोस्तों आपके सामने जो आपके एनवायरनमेंट वाला सवाल हो, या एशियन गेम्स वाला सवाल हो, या आपके संसद भवन वाला सवाल हो। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, निश्चित पूछेगा, चिंता मत करो आप, है ना। आप तो बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो,
अंतिम समय में जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। यही ब्रह्मास्त्र आपके काम आएगा। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, और आपका कोई सुझाव हो कमेंट में तो छाप देना। और बाकी फिर मिलूंगा आपसे, चिंता ना कीजिए आप, ठीक है। फिर मिलूंगा, 4 क्लास में लूंगा। 4 क्लास के अंदर आपसे वादा रहा मेरी कि आप खुद कहोगे सर अब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा थोड़ा ऊपर आ चुका है, अब परीक्षा हम फोड़ के आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।